ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसी प्रांगण के अंदर यानी कि मिहिर भोज जो इंटर कॉलेज है उसके अंदर 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और आपको बता दूं कि एक प्रतिमा का अनावरण किया था, लेकिन उस प्रतिमा को लेकर पहले भी विवाद था और प्रतिमा अनावरण के बाद भी विवाद है। यानी कि पहले राजपूत समाज विवाद कर रहा था, लेकिन फिर गुर्जर समाज विवाद करने लगा। यानी कि ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से गुर्जर समाज के लोगों ने कहा था कि हम यहाँ पर महापंचायत करेंगे, तो प्रशासन की तरफ से कोई भी इजाजत नहीं थी। यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं पुलिस बल मौजूद है, एसीपी डीसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, तमाम थाना इंचार्ज के जो एसएचओ हैं वो मौजूद हैं। पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पे अलर्ट है। उन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनका कहना है कि जो गुर्जर समाज महापंचायत करने के लिए कह रहा है, जो लोग इकट्ठा होकर आ रहे हैं, उनके पास किसी भी तरीके की कोई परमिशन नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि क्या प्रशासन या फिर सरकार गुर्जर समाज की जो महापंचायत होने वाली थी से डर गया है, ये बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं इनके पास ना किसी तरीके की जो परमिशन नहीं थी और एसीपी डीसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, आपको दादरी की उसी जगह की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन उस अनावरण के बाद उस नाम को हटाने को लेकर यानी कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज और सम्राट मिहिर भोज, उस नाम को हटाने को लेकर एक वाद विवाद छिड़ता रहा। पहले भी वाद विवाद छिड़ता रहा क्योंकि पहले ठाकुर समाज यानी कि राजपूत समाज ये कह रहा था कि भाई जो मिहिर भोज जी हैं वो हमारे बड़े सम्राट हैं, हमारे पूर्वज हैं। लेकिन गुर्जर समाज लगातार ये कह रहा है कि प्रमाणिक है ये, और प्रमाण भी इस चीज का कि भाई जो मिहिर भोज हैं वो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हैं। इसको लेकर लगातार वाद विवाद छिड़ता रहा। तो उस को लेकर जिस तरीके से नाम हटाया गया, यानी कि जो शिलापट बनवाई गई थी, मूर्ति की जो शिलापट बनवाई गई थी उसमें से नाम हटा दिया गया। पहले नाम था उसके अंदर गुर्जर सम्राट, लेकिन फिर किसी ने उस शिलापट के अंदर से नाम हटवा दिया और मिहिर भोज का नाम से प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। इसी को लेकर कुछ गुर्जर समाज के अंदर नाराजगी है, उनकी यही नाराजगी है कि भाई क्यों नाम हटाया गया। अब वाद विवाद बढ़ता गया। उन्होंने ये कहा कि हम यानी कि गुर्जर समाज आने वाली 26 तारीख को यहाँ पर एक महापंचायत करेंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड लगे हुए हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ के जो विधायक हैं तेजपाल नागर, उनका मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ। यहाँ के विधायक यानी कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण, यानी कि यहाँ के जो विधायक हैं तेजपाल नागर, उनके जो समर्थक थे या उनके जो लोग थे, उनके जितने बैनर दिखाई दे रहे हैं, उन बैनर के अंदर भी सम्राट मिहिर भोज यानी कि गुर्जर नहीं लिखा गया। आप किस लिए आए थे भैया यहाँ पे? भाई हम तो अपने कौम से जा रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आज यहाँ पर विशाल होने वाली थी महापंचायत? हमें जानकारी न भी है, बताएंगे कहाँ, हमें तो पता ही अभी चलिए। इनको जानकारी नहीं थी, अपने काम से जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको वो प्रांगण में दिखा रहा हूं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है यानी कि दादरी प्रशासन, जो नोएडा प्रशासन है, गौतम बुद्ध नगर का जो प्रशासन है, गुर्जरों की होने वाली जो महापंचायत है उससे डर गया है। मैं आपको बता दूं बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और ठीक इसी जगह पर 22 तारीख को पैर रखने तक की जगह नहीं थी। यहाँ पर हम उस वक्त भी कवरेज करने आए थे और इस दरवाजों के अंदर यानी कि जो सामने आप मेरे देख रहे हैं इंटर कॉलेज के दरवाजों के अंदर इतनी भीड़ थी, खचाखच भीड़ थी कि व्यक्ति यानी कि जो आम जनता थी, जो लोग थे जो यहाँ पर आए थे, वो बाहर टहल रहे थे, लेकिन फिर भी जो लाइन थी वो कम नहीं हो रही थी। लेकिन आज बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सड़कों को खाली देखने पर आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर जिस तरीके से गुर्जर समाज ने कहा था कि भाई हम आज महापंचायत करने वाले हैं, महापंचायत इस वजह से की जा रही थी क्योंकि जो नाम है, जो मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज का जो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था, उस अनावरण से पहले शिलापट जो बनाई गई थी उस पर हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं नवीन चौहान जी ने कवरेज भी करी और उन्होंने दिखाया गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया जाएगा।
लेकिन एक रात में ऐसा क्या हुआ कि वो जो प्रतिमा थी उससे आगे यानी गुजर जो नाम था उसको हटा दिया गया। अब देख सकते हैं आप, इन सड़कों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने, क्या कह रहे हैं, गांव में, कहाँ पे, चिठेड़ा में आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। वो चिठेड़ा गांव, हाँ। ये कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर। यानी कि जो लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले थे अब चिथड़ा गांव में इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ क्यों इकट्ठा, यहाँ क्यों इकट्ठा नहीं हुए? पुलिस के भारी संख्या पुलिस ने रोक लगा दी है। हाँ जी। इसमें जो पुलिस को परमिशन देनी थी वो परमिशन नहीं दे पाई। परमिशन नहीं दे पाई पुलिस? हाँ जी, पुलिस परमिशन नहीं मिली। अब वहाँ पर क्या इकट्ठे होने की परमिशन आपको मिली है? कुछ परमिशन या सिर्फ गांव में अपने आप इकट्ठे हो रहे हैं लोग? कुछ जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठे इसलिए हो रहे, कुछ बात को सुलह करने के लिए। इसकी समस्या का समाधान क्या होगा? इसकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है भैया? अब तो वो पंचायत तय करेगी ना क्या होगा इसका। पंचायत तय। लगभग कितने लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे? अभी पता नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं चिथेड़ा गांव है और इनसे भी बातचीत करने। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ महापंचायत होने वाली थी लेकिन आज रद्द हो गई, प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। भैया जैसा सुनने में है कि अभी प्रशासन ने वो इजाज़त नहीं दी। भैया देखो बीजेपी का राज चल रहा है, कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो इजाजत नहीं दी है, इजाज़त नहीं दी। रात तो बोला था कि, लेकिन अभी कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। नाराजगी किस बात को लेकर है जी? नाराजगी किस बात? राम राम जी सभी, पहले सबको मेरा नाम है शोभित गुजर। बिल्कुल लाइव आप चल रहे हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं। मैं नहीं किसी पार्टी का नेता और नहीं मैं किसी नेता का रिश्तेदार। पहली बात तो मैं हूँ एक गुजर, ठीक है। पहली बात तो इस चीज का समाधान ये है कि जो दोनों समाज हैं, दोनों समाजों के जो समझदार आदमी हैं, इतिहासकार है, वो एक साथ बैठे और एक साथ बैठ कर जो भी उनका मुद्दा है उस पर बात करें। उस पर बात गुजर समाज ने बार बार मीटिंग का समय दिया, कोई नहीं आता दूसरे समाज की तरफ से। समाज की आप बात कर रहे हैं जी, उस समाज से कोई नहीं आता कभी भी बात करने के लिए। लेकिन महासभाएं करी जाती है, पंचायत करी जाती है, तोड़ फोड़ करा जाते हैं और तोड़ ये गलत किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात दादरी की, दादरी में जो ये हुआ बहुत गलत हुआ। इसके लिए मैं जो तेजपाल सिंह नागर हमारे यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं उनके लिए भी ये कहना चाहता हूँ, अगर विधायक जी की जगह कोई भी होता तो टिकट के लालच में वो ये काम कर देता। मेन चीज आप इस चीज को देखिए कि ये तेजपाल जी की गलती नहीं है तो उसको भी मानते हैं, उनको तो हमने अपने समाज से अलग कर ही दिया। मेन गलती ये है कि भाजपा नहीं चाहती थी कि उस शिला पर आगे गुजर सम्राट लिखा जावे, ठीक है। उसमें आपको मैं सबूत बताता हूँ कुछ। माननीय योगी जी सीएम उत्तर प्रदेश ने अपने जो ऑफिशियल साइट है सीएम उत्तर प्रदेश की, उस पर कहीं भी गुजर सम्राट नहीं लिखा, सम्राट मीर भोज लिखा है हर जगह, ठीक है जी। और अगर एक बात बताइए, जब उससे 22 तारीख से पहले 21 तारीख को उस शिला पर गुजर सम्राट मीर भोज लिखा गया था, तो इतनी फोर्स के होते सोते रात को 11:30 बजे उस पर किसने पेंट कर दिया? जबकि सारे अधिकारी और सारे नेता वहीं थे। ये कराया गया है। उसके बाद हमारे भाई है सतेंद्र रवाना, उन्होंने ये देखा है कि गुजर समाज की यहाँ से गुजर हटा दिया गया है और इसमें दोनों पक्षों में मतभेद हो सकता है। उसके लिए उन्होंने वहाँ पर वो स्टिकर लगा दिया। उस स्टिकर को भी जब सभा चल रही थी, सभा के बीच में किसने जाकर छुटाया, उसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है, सबको पता है, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता। मेन चीज वो है, अगर तेजपाल नागर, मास्टर तेजपाल नागर के अलावा और कोई भी होता वो इस काम को करता। आप ये देखिए कि ये पार्टी हमको सम्मान देना चाहती है कि नहीं। उन्होंने अपने समाज के उसमें, वो हिंदू सम्राट हैं, वो अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ गए थे, वहाँ जाट राजा प्रताप सिंह, ठीक है, उनकी यूनिवर्सिटी का वो उद्घाटन करके आए हैं, तो वहाँ तो जाट राजा थे वो, और यहाँ के हिंदू राजा हो जाते हैं वो। आप कह रहे सम्मान नहीं देना चाहते, लेकिन आपके बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है वीरेंद्र सिंह, उनको एमएलसी बना दिया है। जी जी, हमारे कद्दावर नेता एमएलसी को मुझे पता चला है रात ही बनाया गया है। जो ये गुजरों की नाराजगी हुई है बीजेपी पार्टी से, इसको कहीं ना कहीं साधने के लिए। और आप एक चीज देखिए, वो सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, सहारनपुर का 75 और 25 का परसेंटेज है। अरे आप गुजर अलग मांग रहे हैं क्या? सहारनपुर का गुजर अलग, नोएडा का अलग, दादरी का अलग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये समझ सकिए। आज अगर कोई बुरा माने तो बुरा मान जाए मेरी बात को। यहाँ का गौतम बुद्ध नगर का गुजर एक नहीं है। गौतम बुद्ध नगर का गुजर अगर एक हो जाएगा, आप ये मान के देखिए कि सांसद भी हम थे, विधायक भी हम थे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हम थे। इस भाईचारे के चक्कर में हमने सब दे दिया, लेकिन अपने मान सम्मान को नहीं दे पाएंगे हम कभी भी। मान सम्मान को नहीं दे पाएंगे। सभी पत्रकार भाई को नमस्कार। मैं चाहता हूं कि मेरी बात देश तक जाए। भाई एक मिनट, भाई देखो, धैर्य से बात करनी चाहिए, कभी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो आज इस दर्द में हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई सारे समाज बैठ के
आप हज़ारी में बैठ के बात करें। तो देख सकते हैं आप, प्रशासन अलर्ट है और जिस तरीके से यहाँ इकट्ठा लोगों को नहीं होने दिया जा रहा है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर महापंचायत की एक बात की गई थी, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी और इजाजत नहीं देने के बाद आप देख सकते हैं सड़कें बिल्कुल खाली है। और आपको मैं गेट दिखाने की कोशिश करूंगा, जो यहाँ पर और गेट हैं वो भी प्रशासन ने बंद कर रखे हैं। किसी भी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो महापंचायत होने वाली थी उसकी इजाज़त नहीं दी गई है, यानी कि जो लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं उनको इजाज़त नहीं है, प्रशासन उनको अलर्ट कर रहा है। आप इस खबर को, इस लाइव वीडियो देख रहे हैं, आपको ये सड़क दिखा रहा हूँ। ये 22 तारीख को सड़क खचाखच भरी हुई थी, लेकिन आज इस सड़क पर आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दूसरा गेट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो इंटर कॉलेज का दूसरा गेट है उसको भी प्रशासन ने बंद किया है। और आगे की सड़क में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो आगे सड़क से जो एंट्री है यानी कि उसको बैरिकेटिंग से बंद कर दिया गया है। मिहिर भोज इंटर कॉलेज दादरी, ये देखिए आप, पुलिस प्रशासन हर जगह अलर्ट है। देखिए पुलिस, देखिए आप, मैं बता दूं आपको, रणविजय सिंह हैं, एसीपी डीसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं, वो लगातार सड़क पर मार्च कर रहे हैं और किसी को भी यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। इकट्ठा इसलिए नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं है। बिना परमिशन के वो लोग हैं जो लोग यहाँ पर जो रैली मतलब महापंचायत करना चाह रहे थे, लेकिन परमिशन ना होने की वजह से पुलिस अलर्ट है और किसी को भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था बनाने की जिस तरीके से बात की गई है, कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ी बात है। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा रहा है जिससे किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना छिड़ सके, लेकिन महापंचायत गुर्जर समाज यहाँ पर करना चाह रहा था, इजाज़त नहीं दी है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक राइट में ये एक इंटर कॉलेज का पहला गेट है जो यहाँ से अंदर एंट्री करता है, यानी कि प्रशासन क्या गुर्जर महापंचायत से डर गया है। तो चलिए मैं आगे भी चल रहा हूँ आपको, और आपको वो भी दिखाऊंगा। गुर्जर कॉलोनी है जहाँ पर, और वहाँ पर तेजपाल नागर जो यहाँ के विधायक हैं, उनके घर की तरफ भी हम लेकर आपको चलने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजपाल नागर क्या देख रहे हैं, क्या वो घर पर हैं, क्या उनके यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप देखिए गुर्जर समाज जिस तरीके से महापंचायत करना चाह रहा था, लेकिन प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी है। अब ये देख सकते हैं ये गुर्जर कॉलोनी दादरी है, यही वो गेट है, यहाँ से तेजपाल नागर जो यहाँ के विधायक हैं उनके घर के लिए रास्ता जाता है, और यहाँ पर भी पुलिस अलर्ट पर है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए पुलिस सड़क पर किस तरीके से मार्च करती हुई नजर आ रही है। और जो लोग, देखिए ये जो लड़के हैं ये इकट्ठा होना चाह रहे थे, देखिए इन लड़कों को दिखाइए, इकट्ठा होना चाह रहे थे, वो इकट्ठा होना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन किसी को भी इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दे रहा है। गलियों में लोगों को भगा दिया जा रहा है, यानी कि आप कॉलेज तो छोड़िए, कॉलेज के तो गेट के दरवाजे यानी कि जो गेट है वो बंद किया हुआ है, लेकिन जो लोग अगर सड़क पे भी इकट्ठा होना चाह रहे हैं वो लोग भी तितर बितर कर दिए जा रहे हैं। यही वो सड़क है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, इतनी भीड़ थी, अनावरण किया। सबसे बड़ा जो वाद विवाद छिड़ा हुआ है, मैं आपको इसकी भी जानकारी दे देता हूं। ये वाद विवाद सिर्फ इस नाम को लेकर छिड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के दादरी में जिस तरीके से मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज इंटर कॉलेज के अंदर सम्राट मिहिर भोज जी की जो प्रतिमा है उसके अनावरण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन राजपूत समाज और गुर्जर समाज इस पर लगातार अपनी नाराज़गी जताता रहा। राजपूत समाज ने कहा कि ये हमारे पूर्वज हैं जो मिहिर भोज जी हैं, लेकिन गुर्जर समाज कहता रहा कि सम्राट मिहिर भोज यानी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई तमाम जगह पर जो प्रतिमा लगाई गई हैं उसमें कहा गया है, उसमें लिखा गया है, बाकायदा लिखा गया है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। लेकिन यहाँ जो प्रतिमा लगाई गई है दादरी के अंदर, उसमें जब शिलापट पर पहले नाम लिखा हुआ था तो उस नाम को रातों रात किसने बदल दिया, यानी कि उस शिलापट से गुर्जर समाज के जो नाम है गुर्जर शब्द उसको किसने हटा दिया, ये सवाल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी वजह से, इसी नाराज़गी को लेकर गुर्जर समाज आज उसने महापंचायत का ऐलान किया था।
लेकिन ऐलान किया, उसके बाद प्रशासन ने परमिशन नहीं दी और परमिशन ना देने की वजह से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जिनको इकट्ठा होने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। और देख सकते हैं आप, ये वो जगह है जहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। देख सकते हैं आप, ये पूरा बैरिकेड कर दिया गया है और ये रोड सीधी जाती है। इस रोड पर भी आगे मेरे ठीक सामने जो रोड आप देख रहे हैं, ये सीधी गाजियाबाद को टच करती है, NH-24 को टच करती है, लेकिन इस पर भी आगे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। किसी को भी इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है, प्रशासन इजाज़त नहीं दे रहा है। गुर्जर महासभा जिस तरीके से होना चाह रही थी, महापंचायत यहाँ पर लोग करना चाह रहे थे, उनको किसी को भी परमिशन नहीं दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ACP DCP रैंक के जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, यानी कि पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरीके की जो भीड़ भाड़ है उसको नहीं होने दिया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं ठीक आपको दादरी के उसी जगह से दिखा रहा हूं जिस जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण किया था। हजारों की संख्या में उस दिन यहाँ पर भीड़ भाड़ थी, लेकिन जिस तरीके से गुर्जर समाज ने महापंचायत का ऐलान किया, उनको इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग इकट्ठा होना चाह रहे थे। देखिए, जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनको पुलिस बिल्कुल पहले ही रोक दे रही है कि कहीं ये लोग महापंचायत के लिए इकट्ठा होने तो नहीं आ रहे। देख सकते हैं आप, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो गुर्जर महापंचायत होने जा रही थी, क्या गुर्जर समाज से पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं डर लग गया है? क्या गुर्जर जो इकट्ठा होने वाले थे उनसे जो इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर बेहद संजीदा ये इलाका बना दिया गया है। पुलिस बटालियन यहाँ पर है और उस कॉलेज के अंदर तो जहाँ पर मूर्ति अनावरण हुई थी, जहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को लेकर विवाद लगातार जारी है। दूर रखा जा रहा है ये मामला, उसके अंदर तो किसी को भी मतलब जाने नहीं दिया जा रहा है। आप भी बने रहिए, हमारी इस खबर को देखते रहिए। लगातार हम दिखाते रहेंगे, दिखाएंगे कि आगे महापंचायत को लेकर क्या हो रहा है, क्या कहीं और महापंचायत करने का जो समाज के लोग हैं उन्होंने इरादा बनाया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर महापंचायत का ऐलान किया था, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। यहाँ पर पुलिस बल बेहद भारी संख्या में है, ACP DCP रैंक के और तमाम SHO जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी अपनी राय जरूर रखिए और लगातार बने रहिए हमारे चैनल से।